हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे मैंने पीछे वीडियो डाली थी उसमें कमेंट आया है एक यूजर का कि दीदी जब आपको इतनी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे सुविधा नहीं है, फिर भी आप यहाँ क्यों रह रहे हो। रेंट पे तो कहीं और भी मकान मिल जाएगा, वहाँ रह सकते हो। सुविधा ना होने की वजह से फिर भी तुम ऐसी जगह क्यों रह रहे हो। दोस्तों यहाँ पर रहने का भी एक बहुत बड़ा वजह है हमारी। यहाँ पर जो हम रह रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम यहाँ रह रहे हैं, कहीं और नहीं रह सकते। वो हमारी मजबूरी है कि सुविधा ना होते हुए भी हमको यहाँ पर रहना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या वजह है, क्या किस वजह से हम यहाँ पर सुविधा ना होते हुए भी रह रहे हैं, उसके बारे में भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लास्ट में बताऊंगी, इस वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। आज देखते हैं कितने लोग हमें लाइक, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करके बताते हैं कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। ये मेरे को वीडियो नहीं बनाने दी। दीदी आई थी, एक की तो मैं परसों बना के आई थी, और उन्हीं की जिनकी मैंने परसों थ्रेडिंग बनाई थी उन्हीं की नंद है एक, सॉरी मुझे पता नहीं नंद है या भाभी है, आपस में दोनों। एक की मैंने परसों बनाई थी, एक की आज आई थी, वो दोनों नंद भाभी हैं। तो वो आई थी कि थ्रेडिंग बना दो, तो मैंने उनको भी यही बात बताई कि मेरे पास कुर्सी नहीं है जिस पे बैठ के मैं आपकी थ्रेडिंग बना दूं। सिंपल छोटी कुर्सी भी नहीं है, उस पर बैठा के पीछे तकिया लगा के बना देती थी मैं। लेकिन जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, उससे पहले हम कहीं और रहते थे, किराए पे ही रहते थे और कहीं और रहते थे। और जो मैंने अभी बताया है आपको कि किसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं, वहां से हमने छोड़ दिया, यहाँ पर हम आकर रहने लगे। जहाँ हम अब इस टाइम हैं, यहाँ हम दूसरी जगह आए हैं। दोस्तों वहाँ जो कुर्सी थी, हम लोग सामान थोड़ा ज़्यादा भी नहीं था, मतलब जिसमें हम लाए थे अपना सामान उसमें जगह नहीं रही थी, तो इस वजह से हम एक कुर्सी अपनी वहीं पर छोड़ आए थे। एक ही कुर्सी थी, वही उसको हम वहीं पे छोड़ आए थे। दोस्तों मैंने उनको बोल दिया था कि मैं आपके ही रूम पर आ जाऊंगी, तो अब मैं जा रही हूँ, थ्रेडिंग बना के आती हूँ उनकी। चलो बेटे चलते हैं। सामान वगैरह मैंने ले लिया है, थ्रेडर उठा लिया है, पाउडर वगैरह सब कुछ उठा लिया है। मिलते हैं फिर। चलिए दोस्तों अब मैं आ गई हूँ दीदी की थ्रेडिंग बना करके। ये जो आपको सामने पीछे घर दिख रहा है वहाँ पर गई थी। मैंने सोचा थोड़ा सा उनका भी शूट कर लूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि बिना किसी की परमिशन के फिर हम चुपचाप से भी अगर शूट करें तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं करते हैं। जब वो मना कर रही हैं तो इसलिए मैंने नहीं किया। अब हम पहुँच गए हैं अपने रूम पे। चलिए दोस्तों बाद में मिलते हैं। फिलहाल मैं ताला वगैरह खोल लेती हूँ। चलिए। देखिए दोस्तों लाइट आ गई थी तो मैं पानी भर रही थी, और इसका देखो रो रो के बुरा हाल हो रहा है। ये देखो कितना रो रहा है बच्चा, देखो 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 कितना रो रहा है। अरे मेरा बेटा, ये किसने मारा। अब दूसरे के यहाँ से पानी चलवाते हैं तो बीच में बंद भी नहीं करवा सकते, इसलिए मैंने कहा चल बेटे आज थोड़ी देर रो ले तू, उसके बाद देखती हूँ तुझे भी। अब मैंने पानी वानी भर लिया है क्योंकि लाइट आ गई थी तो इसलिए पानी भर लिया, तो ना तो फिर अंधेरा हो जाता है। जहाँ को हमने पाइप डाल रखा है वहाँ थोड़ी घास फूस खड़ी है, सांप का डर लगता है कि कहीं कुछ पंछी वंछी या कुछ और चीज़ ना काट ले, इसलिए हम अपना दिन में ही पानी भर लेते हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा। देखिए दोस्तों हम यहाँ से पानी भरते हैं। पीछे वो पाइप आप लोग देख ही रहे होंगे, इधर से यहाँ से ये पाइप है यहाँ से लगा हुआ, और वहाँ पीछे हमारा पाइप है, वो यहाँ से हम लोग पानी भरते हैं। कितना कूड़ा कितना कबाड़ा है, इसलिए हमको दिन में पानी भरना पड़ता है। जिस दिन लाइट नहीं रहती उस दिन रात में भरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि हम यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, क्या वजह है। अभी मेरा बच्चा सो गया है इसलिए मैं आराम से वीडियो बना पा रही हूँ। उसको मैंने लिटा दिया है। थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही, पता नहीं क्या। दोपहर तक तो ठीक थी, लेकिन दोपहर से रो रही है और मुझे भी फीवर सा दिख रहा है कि हाँ उसको फीवर सा है बच्चे को। फिलहाल तो मैंने उसको दवाई दे दी है थोड़ा गुनगुने पानी से, अब वो सो गई है। दोस्तों यहाँ पर रहने का जो हमारा मेन रीज़न है वो ये है कि जहाँ हमारा अपना घर हम बना रहे हैं वो पास में है। वो पहले रहते थे वो काफ़ी दूर है, वहाँ से बहुत टाइम लगता था, 1 घंटा लगता था आने जाने में। तो यहाँ जैसे अब मिस्त्री लोग काम करते हैं तो शाम में उनके लिए चाय लेके जाना पड़ता है, चाय ले जाते हैं, तो वहाँ से तो बहुत मुश्किल पड़ता आना जाना। बच्चे को लेके मैं नहीं कर पाती, इसलिए हमने यहीं पर अपने प्लॉट के पास ही हमने रूम लिया है। ये बिल्डिंग अभी कम्प्लीटली तैयार नहीं है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर अंदर की साइड किचन बनेगी, उसकी यहाँ पर विंडो लगेगी। तो यहाँ विंडो नहीं थी, यहाँ दीवार भी नहीं थी, तो यहाँ बहुत मतलब मच्छर जाते थे यहाँ को, इसलिए मैंने ये यहाँ पर व्हाइट कलर की पल्ली लगा दी। जो कट्टा होता है ना उसको कट करके मैंने यहाँ पर उसको लगा दिया। कम्प्लीटली तैयार नहीं है अभी। जो मकान मालिक हैं वो कह रहे थे कि मैंने उनसे कहा भी था कि सर जो चीज़ें इसमें नहीं हैं वो आप थोड़ा सा देख लीजिए, करा दीजिए। पानी की जैसे दिक्कत होती है और भी चीज़ें हैं इसमें अंदर जो कंप्लीट नहीं है, उनको मैंने कहा कंप्लीट करा दीजिए। तो उन्होंने कहा है कि इसको मैं बेचूंगा, इसको जो भी लेगा वही अपने हिसाब से अपने आप सही करा लेगा। जहाँ जिसको जो सेट करना है वो अपने आप कराएगा, जो भी इसको खरीदेगा। मैं अब इसमें कुछ भी काम नहीं कराऊंगा।
मैंने कहा ठीक है, तो हमारी भी मजबूरी है क्योंकि हमें तो रहना है, अपना सामान रखना है। जैसे हमने सीमेंट वगैरह ले रखा है तो हमने वो यहीं पर रख रखा है, एक रूम में अपना सीमेंट वगैरह रख रखा है। और बारिश की वजह से हमने वहाँ नहीं रख रखा क्योंकि बारिश में सीमेंट ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने यहीं पर रख रखा है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने सीमेंट कहाँ पर रख रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सीमेंट की बोरी रखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें इधर वाला सीमेंट हमारा है और इधर वाला जो हमारे मकान के बराबर में पीछे जो मकान बन रहा है उन भैया का है। आधा सीमेंट इसमें हमारा है और आधा जो पीछे भैया हैं मकान बना रहे हैं वो भी अपना उनका है। अभी मेरा बच्चा सो रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने उसको चादर उड़ा दी है और नीचे अभी मैंने कपड़ा इसलिए नहीं बिछाया क्योंकि वो आधी नींद में थी, आधी सो रही थी। अगर उठाती फिर से वो उठा के कपड़ा बिछाती नीचे तो वो फिर से उठ जाती, इसलिए मैंने फिलहाल उसको ऐसे लिटा दिया है। नीचे की साइड चादर कर दी है, थोड़ी आधी नीचे की साइड कर दी, आधी ऊपर की साइड कर दी है। दोस्तों, हमारा जो मेन कारण है, मेन रीज़न है यहाँ पर रहने का, वो यही है कि हम यहाँ से अब जल्दी हम चले भी जाते हैं, प्लॉट पे चक्कर लगा देते हैं, देख लेते हैं मिस्त्री क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उनको चाय दे के आना, उनको पानी दे के आना, क्योंकि वहाँ पर भी अभी हम लोगों ने समर नहीं कराया है, दूसरे से ही हम लोग पानी लेते हैं चिनाई के लिए। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत काम रहता है देखने के लिए। हस्बैंड तो ड्यूटी चले जाते हैं, पापा जी हैं, ससुर जी हैं, वो रहते हैं, फिर भी देखना पड़ता है। मुझे भी जाना पड़ता है, पानी भी लेके, जैसे चाय वगैरह बनानी होती है वो मैं दे के आती हूँ। तो इसीलिए हमने यहाँ मकान लिया, वहाँ से नहीं आ सकती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी मोटी बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती जब अपना घर बनाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं और जल्दी आप हमें कमेंट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा अपना घर बन जाए। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।